हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड बैंकिंग। सो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब अच्छे होंगे। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है IBPS क्लर्क की। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, एक SBI को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, वो टोटल 11 है, जिसका हम लोग लिस्ट देखेंगे। उसके लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वैकेंसी है। जो इसका फॉर्म फिलअप का डेट है वो है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। जो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। जो इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो सितंबर में आएगा, और जो मेंस होगा वो अक्टूबर में होगा। और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, मीन्स जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 1 अप्रैल को। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि PO में क्या होता है कि हमें मेंस क्लियर करने के बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, बट क्लर्क के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो समझिए आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, सो देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये सब पार्टिसिपेटिंग बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहला कि आप या तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जो इसमें एज है मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। ठीक है, दिया हुआ है कि आप 2/7/1996 के पहले के नहीं होना चाहिए और 1/7/2004 के बाद के नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो ST SC OBC या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, जो विडो हैं, डिवोर्स वुमेन है, उनको दिया जाता है। ठीक है, देन आप जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो आपने अपने हाई स्कूल या कॉलेज में उसको कंप्यूटर लिटरेसी को पढ़ा है, या तो फिर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज को लेके कोई डिग्री है, वो होना कंपलसरी है। ठीक है, देन एक क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन आप फीस देख सकते हैं। जो भी ST SC है, PWD है, उनका 175, और जो जनरल है उनका 850 रुपीज़ है। देन जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो उसका क्या फॉर्मेट है, तो वो हम देखते हैं। वो 3 होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में ही होता है। जो तीनों सब्जेक्ट के इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है 100। और जो टाइम अलॉटेड है सबको 20 मिनट, मीन्स टोटल आपको 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, हमें एक सारे जितने भी तीनों सब्जेक्ट्स है वो तीनों में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी लाना होता है, और ओवरऑल कट ऑफ जो है हमें उसको भी क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए इंग्लिश का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 9 है और आपने 8 लाया, बट आपने ओवरऑल कट ऑफ मान लीजिए 65 गया है, आपने 70 लाया, बट अगर आपने इंग्लिश का जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो क्लियर नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हैं, मीन्स आप प्रीलिम्स में पास नहीं करोगे। इसके लिए आपको जो सारे सब्जेक्ट के मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स उसके साथ साथ जो उसका कट ऑफ रहेगा वो दोनों क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, देन मेंस एग्जामिनेशन, इसमें क्या होते हैं, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एड ऑन हो जाता है। देन जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, और टोटल टाइम जो मिलता है वो 160 मिनट्स मिलता है। ठीक है, देन ये सब स्टेट्स हैं, इनके लिए एक क्या होता है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जैसे कौन से स्टेट में कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं झारखंड का देखूँ तो इंग्लिश एंड हिंदी, दिल्ली का देखूँ तो इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, देन अगर हम आगे देखते हैं तो रॉन्ग, इसके लिए रॉन्ग आंसर पे भी पेनल्टी होता है 0.25 मार्क्स का। मीन्स अगर आपने 4 गलत किए हैं तो आपका एक जो सही होगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं 1.4 1/4 का रेशियो होता है। ठीक है, देन एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके चॉइस का पूछता है, आप उसमें 3 फिलअप कर देना। ठीक है,
प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होता है वो आपका मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है, प्रीलिम्स का उसमें कुछ रोल नहीं होता है। प्रीलिम्स क्या होता है, बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखिए तो हमें क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ये है ज्वाइनिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। पहले हमें एग्ज़ाम निकालना है, देन हम ज्वाइनिंग का देखेंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। देन ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, क्या अलॉट नहीं है, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। देन ये है वैकेंसीज़, जो IBPS क्लर्क के अंडर सारे स्टेट्स का कौन कौन से बैंक ने कितना कितना वैकेंसी डाला है, और जहाँ NR लिखा हुआ उसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड, उस बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि फर्दर वो वैकेंसी रिपोर्ट करे, ठीक है। तो आपको जिस स्टेट से भरना है आप उस स्टेट का देख सकते हो। IBPS क्लर्क में क्या होता है कि आप जिस स्टेट से भरते हो आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। अगर आपने अपने होम टाउन वाले स्टेट में भरा है तो आपको उस स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, और अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हो तो आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। बट PO के केस में ऐसा नहीं होता है। PO के केस में क्या होता है, वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना प्रेफरेंस देख लेना, प्रेफरेंस के साथ साथ उस बैंक की वैकेंसी भी देख लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका बैंक का प्रेफरेंस मांगता है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। तो आप वैकेंसीज़ के हिसाब से या फिर आप देख लो, आपको जो सही लगे आप वो बैंक्स उसमें भर सकते हो, ठीक है। सारे देख लेना सारे स्टेट में कौन कौन से बैंक का कितना वैकेंसीज़ है, कौन से कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। देन ये है एग्जामिनेशन सेंटर, आप किस स्टेट से भर रहे हो, आपका प्री का एग्ज़ाम कौन से सिटी में हो सकता है, मेंस का एग्ज़ाम कौन से सिटी में हो सकता है, आपको उसी में से चूज करना होता है, ठीक है। देन जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्या चाहिए अपलोड करने के लिए, आपके फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपके लेफ़्ट थंब के इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और सर्टिफिकेट अगर क्लाउड जे आप में एप्लीकेबल हो तो आपको डालना है, अदरवाइज आपको नहीं डालना है। देन जो हमने फ़ोटोज़ डालेंगे वो कितना kbps का होना चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। साइज ऑफ फ़ोटो जो है वो 20 से 50 KB होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है मीन्स उसका बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड में कुछ मतलब हम ऐसे नॉर्मल कोई भी अपना फ़ोटो नहीं डाल सकते हैं, एक प्रोफेशनल टाइप का फ़ोटो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर का 10 से 20 KB का होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन जो है वो 20 से 50 KB, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। आई नेम लिखना है, हेयर बाय डिक्लेरेड ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। और जब आप ज़रूरत पड़ेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स दोगे, ये इसमें लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है, और एक वाइट पेपर में लिख लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए, देन उसको आप अपलोड कीजिए, ठीक है। बस यही सब है इसमें, और कुछ ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरो, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें आपको ईजिली पोस्टिंग मिल जाती है अगर आपने अच्छे मार्क्स से क्वालिफिकेशन किया है। पोस्टिंग क्या होती है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होती है, कौन से बैंक में आपको देंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आपको वही बैंक मिलेगा। अगर उससे थोड़ा कम रेंज में मार्क्स लाते हो तो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है तो वो आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बैंक अलॉट होता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इस साल हमें ये निकालना है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।